हेलो स्टूडेंट। आज के क्लास में फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं रेक्टेंगल। राइट। हमने इसके पहले वीडियो में हमने स्क्वायर की बात हमने की थी कि स्क्वायर की डेफिनेशंस क्या होती है, स्क्वायर के आइडेंटिफिकेशंस क्या होते हैं और स्क्वायर के फार्मूलास क्या होते हैं। उस फार्मूला में हमने देखा था एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है और डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है। राइट। और आज हम बात करेंगे रेक्टेंगल के बारे में। तो रेक्टेंगल के बारे में हम क्या कह सकते हैं, हियर ए बी सी डी। राइट। रेक्टेंगल ए बी सी डी। ओके। ए बी and CD both are opposite. AB and CD both are opposite but equal. Similarly, AD and BC are also opposite but equal. So that is the first property. AB is equal to CD. Right. Opposite side. Opposite side and also equal. राइट। ए बी इज इक्वल टू सी डी। ये दोनों ए बी और सी डी ये दोनों एक दूसरे के कैसे अपोजिट है और साथ ही साथ में क्या है, इक्वल है। राइट। सिमिलरली यहाँ पे क्या देखा हमने, बी सी इज इक्वल टू ए डी। राइट। यहाँ पे भी लिखेंगे हम अपोजिट साइड एंड आल्सो इक्वल। राइट। ये हो गया सबसे पहले बात कि इसके आइडेंटिफिकेशंस क्या होते हैं, कि इसके जो साइड्स होते हैं वो अपोजिट होते हैं और इक्वल होते हैं। राइट। सेकंड, हियर ए angle A is 90 degree, angle B is 90 degree, angle C is 90 degree and angle D is 90 degree. Angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D is equal to 90 degree. Means क्या कह सकते हम, all the angles are same. Second property. Right. अभी इसकी बात कर लेते हैं फार्मूलाज। फार्मूलाज की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट फार्मूला कौन सा, यहाँ पे एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। area of a rectangle. Right. So area of a rectangle is equal to length into breadth. Right. Length into breadth. So length of a rectangle B a centimeter. Right.
लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल बी ए सेंटीमीटर, कंसिडर करेंगे हम लेट लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल बी ए सेंटीमीटर। ए सेंटीमीटर मीन्स ए बी लेंथ, ए बी लेंथ, सी डी लेंथ, और लेंथ बी कंसिडर किया कि हमने इसको ए माना। क्या माना है हमने? इसको ए माना। उसी तरह से लेट लेंथ ऑलरेडी हो चुकी है। नेक्स्ट क्या होंगी? लेट ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल बी सेंटीमीटर। हमने यहाँ पे ब्रेथ माना। ब्रेथ किसको माना है? यहाँ पे देखो ए डी बी सी, राइट। हमने इसको क्या माना? तो यहाँ पे क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ को क्या माना हमने? ए सेंटीमीटर। ब्रेथ को क्या माना हमने? बी सेंटीमीटर, राइट स्टूडेंट। सो सेकंड फार्मूला, पेरीमीटर ऑफ ए perimeter of a rectangle 2 into bracket length plus breadth, right। perimeter of a rectangle is equal to twice into length plus breadth। लेंथ को हमने क्या माना था? a प्लस ब्रेथ को क्या माना था हमने? b। सो पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू ट्वाइस a प्लस b, राइट स्टूडेंट। थर्ड, डायगोनल ऑफ ए rectangle is equal to what? Square root of length square plus breadth square is equal to लेंथ मीन्स ए स्क्वेयर, ब्रेथ मीन्स बी स्क्वेयर। सो स्टूडेंट हमने यहाँ पर ये समझा कि रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल में लेंथ होती है और ब्रेथ होती है। लेंथ जो होती है यहाँ पे क्या दिया? ए बी एंड सी डी आर द लेंथ्स ऑफ ए रेक्टेंगल। ये लेंथ क्या होते हैं? एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और इक्वल होते हैं। उसी तरह से ब्रेथ देखा गया, बी सी और ए डी, ये क्या है? ब्रेथ है। ये भी कैसे? अपोजिट साइड है और इक्वल है। सेकंड हमने देखा यहाँ पे ऑल द एंगल्स आर सेम, यानी ईच एंगल विल बी 90 डिग्री, राइट। फिर हमने बात किया यहाँ पे फार्मूला की। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। हमने लेंथ को क्या कंसिडर किया था? ए सेंटीमीटर। ब्रेथ को क्या कंसिडर किया हमने? बी सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ ए इंटू बी सेंटीमीटर, राइट। सो नेक्स्ट क्या देखा हमने? पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। तो यहाँ पे क्या देखा? ट्वाइस मल्टीप्लीकेशंस ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, सो 2 इंटू ब्रैकेट में ए प्लस बी
एंड डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल क्या माना हमने यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो अभी हम कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। लेट अस मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चंस। फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट 20 मीटर लॉन्ग एंड 16 मीटर वाइड। क्या फाइंड आउट करना हमें, यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया है जिसमें कहा गया कि 20 मीटर लॉन्ग। 20 मीटर लॉन्ग मीन्स 20 मीटर लॉन्ग मीन्स ये क्या हो जाएगा, हमारा लेंथ हो जाएगी, राइट। कंसीडर करते हैं ये हमारा क्या है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। क्या है ये, रेक्टेंगुलर प्लॉट। ये इसका क्या है, ये हो गया लेंथ। लेंथ कितना बोला इसने, 20 मीटर लॉन्ग। कितना बोला, 20 मीटर लॉन्ग। और इसकी ये क्या बोला है, 16 मीटर वाइड। मतलब ये क्या होगी, इसकी ये ब्रेथ होगी। सो 20 मीटर लॉन्ग और यहाँ पे क्या आएगा, 16 मीटर वाइड। मीन्स ये क्या होगी, इसकी ब्रेथ। राइट स्टूडेंट, समझ में आ गया ये कि 20 मीटर लॉन्ग मीन्स लेंथ, 16 मीटर वाइड मीन्स ब्रेथ। सो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल is equal to length into breadth। सो लेंथ कितना यहाँ पे हमारे सामने, 20 मीटर। ब्रेथ कितना हमारे सामने, 16 मीटर। सो 20 इंटू 16 m इंटू m, 16 टू ज़ा 32, 320 मीटर स्क्वायर। राइट स्टूडेंट, सो विच इज द ऑप्शंस करेक्ट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। राइट स्टूडेंट, समझ में आ गया। 20 मीटर लॉन्ग 20 मीटर लॉन्ग मीन्स लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, 16 मीटर वाइड मीन्स ब्रेथ। और एरिया पूछा गया था, एरिया का फार्मूला हमने अप्लाई किया, लेंथ इंटू ब्रेथ, और 320 मीटर इसका आंसर आ गया। राइट, आगे बढ़े। So move on next questions. Find the area of a rectangular plot. Find the area of a rectangular plot if length is 20 meter and breadth is 40 meter. Same problem student. This is a rectangular plot. Length is 20 meter
breadth is 14 मीटर, राइट। गिवन क्या है, लेंथ इज क्या है 20 मीटर, ब्रेथ क्या है 14 मीटर। सो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल कितना है यहाँ पे, लेंथ इनटू ब्रेथ, यही है। लेंथ कितना है 20 मीटर, ब्रेथ कितना है 14 मीटर। 20 इंटू 14 इंटू मीटर इंटू मीटर, 20 14 सा 280 mm मीटर स्क्वायर, सो 280 मीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट स्टूडेंट।